ये है मेन नज़ारा। ये बिल्डिंग के अंदर घुस गई है। केबल कार आने वाली है भाई, और 2 केबल कार चलते हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ। तो यहाँ पता ही नहीं लगता कहाँ ग्राउंड फ्लोर है, कैसे बनी हुई है, कहाँ से निकलते हो, कहाँ जाते हो। ये 2 लड़कियाँ मिली हैं, ये अपने इसने फ़ोन में दिखाया, अपना फ़ोटो खींच के फ़ोन में दिखा रही हैं। I should have a makeup. Chongqing is regarded by the Chinese people as the most beautiful girls. Like these girls, you know, we don't have the very big one, the very thin. ये जो GPS यूज़ कर रहा है, इसमें आगे ट्रैफिक लाइट्स के भी टाइम दिखा रहा है, देख रहे हो कि 53 सेकंड्स बची हैं, 4 सेकंड्स बची हैं। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं तो बढ़िया हूँ, आप भी अच्छे होंगे भाई। स्वागत है आपका सिटी ऑफ साइबरपंक चोंगचिंग के अंदर। तो ये पूरा सेंट्रल चाइना के अंदर, और आज हमारा टूर है भाई सिटी का। ये हमारी टूर गाइड, इंग्लिश नेम क्रिस्टल है और चाइनीज़ नेम इज़ चंचन। तो यहाँ पर लोग जो मर्जी इंग्लिश नेम रख लेते हैं और जितनी मर्जी बार चेंज कर सकते हैं। मतलब इंग्लिश नेम कोई लीगल नेम नहीं है, किसी की आईडी पे नहीं लिखा होता। ये वही शहर आपने वीडियोस में देखा होगा, सब कोई ग्राउंड फ्लोर नहीं है। जो देखा होगा अपने एक बिल्डिंग में ट्रेन घुसती है, वही शहर है ये। हमने लिया प्राइवेट टूर। अगर आपको भी लेना है तो लिंक पर डिस्क्रिप्शन के अंदर कर लेना, 2 पैसे बन जाएंगे मेरे। बाकी 6-7 घंटे का टूर होने वाला है। और गाड़ी से घूमना क्यों ज़रूरी है आपको वीडियो के एंड तक समझ में आ जाएगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। You make me like a celebrity. But isn't Shanghai the largest city? No, okay. Chongqing, we talk about population and area. Okay. It covers an area of 82,400 square meters. You make me laugh. भाई इसको हम दोनों रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये कॉन्शियस हो रही है। ये हम आ गए डाउनटाउन एरिया में, ये है लिबरेशन स्क्वायर। मेरी गाइड ने एक चीज़ और बताई है कि चोंगचिंग में 36 डिस्ट्रिक्ट हैं, और चोंगचिंग किसी प्रोविंस के अंदर नहीं आता। जैसे कि हम गए थे चांगशा, हम गए थे फेंगवांग, वो हुनान में आते हैं, ठीक है। और जो आप जाएंगे चंदू बोलते हैं उसको, चंगदू जाएंगे, वो सिचुआन में आता है। तो चोंगचिंग है ना, वो किसी प्रोविंस का पार्ट नहीं है, वो एक खुद ही म्यूनसिपैलिटी है। और 4 ही म्यूनसिपैलिटीज़ हैं चाइना में, बीजिंग, शंघाई, चोंगचिंग और एक और है तियान, ऐसे करके नाम भूल गया हूँ मैं। तो चोंगचिंग इसने बताया टोटल 36 डिस्ट्रिक्ट मिला के ऑस्ट्रिया के बराबर है साइज़ के अंदर। इतना बड़ा शहर है ये। और ये शहर पूरा वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे कैपिटल बना था चाइना की, इसलिए तो डेवलप्ड है। और इसका पैसा खुद का आता है, कहीं शेयर नहीं करना पड़ता किसी और प्रोविंस की सिटीज़ के साथ। तो इसलिए इसमें डेवलपमेंट दबा के हुई है भाई साहब, मतलब। और हम इस सेंटर में आ गए, डाउनटाउन है भाई। आपको किसी भी शहर का डाउनटाउन पता लगाना हो ना, तो वहाँ आपको सारे बड़े बड़े ब्रांड्स दिखेंगे। गुची है, रोलेक्स है, ज़ेगना है, सेन लॉरेन है, सब कुछ है, बर्बरी है यहाँ पर। तो जहाँ पर भी आपका सेंटर होगा ना टाउन का, किसी भी शहर का, वहीं आपको इतने बड़े बड़े ब्रांड्स मिले। देखो भाई, इसकी ये फूड स्ट्रीट है, ये जस्ट लिबरेशन के टावर थी उसके बगल में ही है फूड स्ट्रीट। बहुत ही सही है यार, देखो मतलब प्रॉपर यूरोप वाली फील आ रही है। साइड में वॉकिंग स्ट्रीट बनाई हुई है, बीच में गाड़ी वाड़ी चल सकती है सारी। इसमें आपकी फूड की स्टोर्स हैं। देखो तो ये बता रही है कि यहाँ दुकान 400 युआन की थी 20-30 साल पहले, आज मिलियंस में है। तो यहाँ पर भी देखो क्या सही बना रखा है यार। ये प्रिंगल्स टाइप के चिप्स वगैरह बेच रहे हैं इस तरफ। यहाँ पर क्या बिक रहा है भाई, ये पापड़, आम पापड़ टाइप बिक रहा है। अपने आम पापड़ होते हैं ना, आम पापड़, वैसा बनाया हुआ उन्होंने। गज्जक बिक रही है, गज्जक। अरे नो मनी, गज्जक ले ले, गज्जक। तिल की सी है, लेकिन इनकी सॉफ्ट है बहुत ही, देख, है ना, तिल वाली है। कुछ प्रॉन्स वगैरह हैं, किसी के पैर वैर हैं, इतना मतलब हैरत अंगेज नहीं है। ये स्क्यूअर्स होते हैं, इनको ना आप अपने एक डब्बा दे देंगे आपको, उसमें अपने निकाल के रख दो, तो पर पीस पैसा लगा देते हैं, फिर उसको बारबेक्यू करके दे देते हैं आपको ना। और कई टेबल्स में ना एक हीटिंग पॉट भी लगा होता है, उस पर डाल के खुद बारबेक्यू कर सकते हो भाई। पूरी ये मॉल ही खाने की है यार, ये सही लग रही है देखने में भाई। यहाँ पर भी स्क्यूअर्स लगे हुए यहाँ अपने थोड़े, ये अपने इंडियन टाइप लग रहे हैं, जो टिक्के होते हैं, टिक्के मटन के और इसके। देखो भाई, ये आपको ऑक्टोपस की वो होगी फीट, ठीक है। ये शायद पता नहीं जो मैंटारे होते हैं, उसका छोटा बच्चा टाइप लग रहा है। ये भी ऑक्टोपस है, देखो प्रॉपर। देखो भाई, ये खरगोश का हेड है। ये रैबिट्स, तो सारा खरगोश है, खरगोश। और देखो थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ता है कि अगर आप सोचोगे कि जो आप चीज़ खाते हो, जो चीज़ आप देखते हो आपको वही दिखेगी, तो यार लाइफ में कभी भी नई चीज़ एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। क्योंकि मेरा ये मानना है कि देखो, अगर मान लो कोई मीट खा रहा है, वो भी इंसान है, वो भी ज़िंदा है,
कोई सब्जी खा रहा है वो भी इंसान है, वो भी ज़िंदा है। तो सब्जी खाने वाला क्यों सही है और मीट खाने वाला क्यों गलत है, या वाइस वर्सा। तो हर किसी अपना कल्चर है, हर कोई खा के ज़िंदा रह रहा है, इसका मतलब कि ख़राब तो नहीं है वो चीज़। तो यहाँ पर भी चिकन कुछ ऐसे मिल रहे हैं KFC टाइप वाले, ये सारा इन्होंने बुआ कर रखा है, क्या कहते हैं, क्रिस्पी बनाने के लिए ऊपर बैटर लगाया हुआ है अंडे का और ब्रेड क्रम्स का। व्हाट इज़ दिस? ऑफ व्हाट? अच्छा पोर्क। अच्छा ये पिग की इंटेस्टाइन है, उसमें अच्छा इंटेस्टाइन में डाल दिया, ये सही है भाई। डाल दिया इंटेस्टाइन में स्प्रिंग अनियन डाल दी उन्होंने। तो इसमें क्या क्या बचाएंगे, पतली पतली झिल्ली सी होगी है। तो फिर खा के देख लो। खाना बन रहा है अपना भाई, हमने पे किया है 10 युआन पड़ा टोटल इसका। इसने लंच खिलाएगी, स्नैक्स नहीं खिलाएगी। ये तेल में फ्राई कर रहे हैं। तो टोफू पहले ही पनीर टाइप का होता है, उसको और तेल में मतलब फैट को फैट में फ्राई कर रहे हैं। वाह, स्प्रिंग अनियन डाल दी इसके ऊपर, इसने शायद चने डाल दिए भुने हुए, इतनी क्या क्या कुछ तो डाला है भाई। नहीं हो रहा। मूंगफली कैसे खाएंगे, मूंगफली चॉपस्टिक इससे, टूथपिक से। पर मुझे कोई स्मेल आई थी को इसकी। चलो भाई ट्राई करते हैं स्टिंकी टोफू। मैंने ऊपर से इसकी मिर्च पहले ही हटा दी है, देवांग की पहले हालत टाइट हो गई थी और मेरे को तो वैसी मिर्च मेरे को स्वाद बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकता मैं। ओह, जो पहला टेस्ट आया ना वो ये है कि इसने मिर्च लेके मुट्ठी भर के मुँह में मार दी हो। बस पनीर ही एक तरह से, थोड़ा सॉफ्ट पनीर है, कुछ खास नहीं है ऐसा मतलब। बहुत भयंकर मिर्च है इसमें भाई, ये देखो दिखाऊं तो कितनी मिर्च है। मैं मिर्च इसकी हटा रहा हूँ मैं ऐसे करके ना, हटा के खाएंगे। तो भाई जो दिल्ली वालों को जिनको स्पाइसी खाना पसंद है उनके लिए तो बेस्ट है। जो स्पाइस नहीं झेल सकते, मिर्च नहीं झेल सकते, स्पाइस क्या सिर्फ इसमें मिर्ची है, स्पाइस तो कोई है ही नहीं उसके अलावा। अब दिखाता हूँ आपको हैरत अंगेज खाना, ठीक है। ये खाते हैं चल, ये मैंने खाए हुए हैं थाईलैंड के अंदर। ये स्कॉर्पियन है, ये शायद ग्रास हॉपर है, ये कुछ छोटा सा सांप सा लग रहा है देखने में, ठीक है। ये वर्म्स लग रहे हैं, ठीक है। ये कान खजूरा, ये भी कुछ ऐसा लग रहा है। ये कोई मक्खी लग रही है, ये भी मक्खी लग रही है बड़ी वाली। ये तो मैं थाईलैंड, ये सब थाईलैंड में ही मिलता है, ऐसा कुछ नहीं कि चाइना वाली खाते हैं, थाईलैंड में ही मिलता है। मैंने खाया भी हुआ है वहाँ पे। क्योंकि हमारी गाड़ी की हालत ख़राब होगी देख के, कह रही वांट टू सी दिस। मैं तो चाइनीज़ है तो क्यों डर रही है इससे। पता है सारे हॉट पॉट के रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पर हॉट पॉट है, ये हॉट पॉट है और आगे हॉट पॉट है। और उसने हॉट पॉट की एक अच्छी चीज़ बताई है कि हॉट पॉट शुरू कैसे हुआ था, कि जो गरीब लोग थे ना वो लेफ़्ट ओवर्स को ना ले लेते थे और उसको वापस अपनी उसकी गार्निश लगा के मसाला लगा के पका लेते थे उसको, तो अच्छा लगता था खाने में। तो ओवर द टाइम वो डिश बन गई पूरी प्रॉपर एक। तो मतलब ये पुअर मैन डिश से लेके लगा लो, आज हर कोई खा रहा है इसको चाइना के अंदर। हॉट पॉट भाई तेल सा होता है उबलता हुआ, उसमें आपको अपनी जो आप मांगोगे मीट वो मिल जाएगा, उसमें डाल दो वो पक जाता है। तो आप एक तरह से ऑन द टेबल कर सकते हो, आपको खुद का एक्सपीरियंस है। जैसे आप बारबेक्यू करते हो ना, बारबेक्यू नेशन में जाते हैं तो बारबेक्यू ला कर सकते हो, उसको अपने स्नैक्स गर्म करते रहो, पकाते रहो। और यहाँ पर भी आपको मिलेंगे नकली घड़ियाँ और बैग्स बेचने वाले बंदे जो पकड़ लेंगे आपको कार्ड दिखा के अपना, क्योंकि असली स्टोर भी हैं सारे। नकली स्टोर जो होंगे पक्का किसी न किसी बिल्डिंग में ऊपर लेके जाएंगे, जैसे कि हमारे साथ वहाँ हुआ था शेंजन में, वो अंदर ले गई, गेट बंद कर लिया। तो एक तरफ चाइना इतना एडवांस है, हर चीज़ रोबोट से हो रही है, दूसरी तरफ उसका एक साइड ये भी है कि आपको ऐसे पोर्टर्स मिलते हैं कि यहाँ लोग शॉपिंग करते हैं और सारी ना हिली एरिया है, ये पहाड़ी पे है शहर, ऊपर नीचे जाना पड़ता है। तो इनके हाथ में आपको डंडे और रस्सी दिख रही है, इस पर आपका सामान उठा लेंगे। तो कुछ काम मैनुअल भी हो रहा है, हमने कई बड़े शहर में भी देखा है, यहाँ पर भी देखा है सफाई मैनुअली हो रही थी। तो वैसे एडवांस भी है, रोबोट्स भी हैं, लेकिन थोड़ी तो मैन पावर यहाँ पर भी मतलब आज की डेट में एग्जिस्ट करती है। ओके I should makeup. I should have a makeup. No, you look beautiful. No, you have. You look beautiful. हम जब से आए ना हमको बहुत सही सी लड़कियाँ दिख रही हैं, मतलब ये नहीं कि हम देखना चाह रहे हैं, लेकिन दिख रही हैं ब्यूटी आज कि ब्यूटी आजू बाजू दिखी जाती है। नो ब्यूटी कैमरा। तो मैंने इससे पूछा कि पूरे चाइना में सबसे सुंदर लड़कियाँ कहाँ हैं, तो बोली चोंगचिंग के अंदर ही है। तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन थी हमारी वो सही निकली। सही लगे? So they're beautiful because they are fit. I want to see it. You look good. You look good. Okay, so Chongqing is regarded by the Chinese people as the most beautiful girls, you know. Because why? The first reason, because we do exercise every day. Chongqing is a mountain city, so most people are very thin. Like these girls, you know, we don't have the very big one, the very thin. Okay, and second reason, because Chongqing enjoys subtropical weather, it's very humid.
Here in summer it's very hot. Chongqing is called oven city. Also humid, so make the girls' skin brighter and tender and rosy. दो रीज़न बता दिए आपको भी लड़कियाँ सुंदर क्यों हैं. आई होप ये बहुत होंगे आपके लिए अपनी ट्रिप चोंगचिंग की प्लान करने में. सो वापस गाड़ी में आ गए नेक्स्ट स्पॉट के लिए जो हम जा रहे हैं केबल कार. जो आपने देखी होगी चोंगचिंग की फेमस केबल कार है, दो आपस में क्रॉस करती है. भाई गर्मी बहुत है यहाँ पे, तो मतलब पैदल घूमना तो अपने बस के तो नहीं है. क्योंकि उसने बताया इसको अवन सिटी भी बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं, नाम सही है इसका. चलो भाई अभी हम इस केबल वे पे आ गए हैं, चांगजियांग केबल वे. स्पीड भी है यहाँ पे भाई. देखो ऐसे चाइना को तो बेस्ट है ही बिजनेस पुल करने में. स्पीड नहीं है लेकिन भाई है. अरे वही होगा और कौन ही होगा. यहाँ ऐसे पे क्यों बनाएंगे ब्लैक पर्सन एक. हाँ लेकिन ये भी है. बाल भी देख वैसे सही है उसके. ये प्रॉपर शक्ल वैसी नहीं है ताकि कहीं रॉयल्टी ना मांग ले हो. हाँ, कहीं वहाँ वैसे ही मांग ले ना. तो भाई ये नदी ना, ये साउथ और हम ना एक इंडिया में एक चीज़ और मिसिंग है कि हम कभी भी जब बात करते हैं ना, हम डायरेक्शंस में बात नहीं करते हैं. हम कभी भी नॉर्थ साउथ की बात नहीं करते हैं कि हम इस हाईवे पे चढ़ जाओ हेडिंग नॉर्थ, इस वाले हाईवे पे चले जाओ हेडिंग साउथ. हम हमेशा शहरों के नाम पे बात करते हैं कि इस हाईवे पे चले जाओ दिल्ली की तरफ, इस पे चले जाओ मुंबई की तरफ. तो बाकी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ना बहुत ज़्यादा यूज़ होती है डायरेक्शंस का. हम जाएंगे नॉर्थ पार्ट ऑफ द रिवर से साउथ पार्ट यानी साउथ बैंक पे, और इसको बोलते हैं चांगजियांग रिवर. आपको दिख रहा है ना चांगजियांग केबल वे. इसको पूरी दुनिया में लगता है कि इसका नाम यांग से है, लेकिन यांग से नहीं है. जो वेस्टर्नर्स आए थे ना तो शंघाई के पास उन्होंने पूछा था कि इस नदी का नाम क्या है, तो वहाँ पर यांग से नाम था उस नदी का. लेकिन इस नदी का नाम है चांगजियांग. तो चान होता है मतलब लॉन्ग और जियांग होता है रिवर, तो लॉन्ग रिवर बोलते हैं इसको. तो चांगजियांग नाम है असली इसका, यांग से नाम नहीं है. ये है भाई अपनी टिकट, ये है वो केबल वे. ठीक है ये लो, ये पड़ी है 30 युआन की है. सो इट्स वन वे और गोइंग कमिंग बैक 30 yuan per person. ओके. तो भाई बता दीजिए, छोटी थी ना जब ये सिर्फ एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था, 2 युआन की टिकट होती थी जस्ट लाइक द बस. और अब इसकी 30 युआन की टिकट है क्योंकि भाई ये फेमस एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है. ये तो केबल वे की एंट्रेंस है. आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आपको काफ़ी सारी केबल वे दिखाई हमने जांगजियांग के अंदर. जो वर्ल्ड की स्टीपेस्ट है ना केबल वे, वर्ल्ड की स्टीपेस्ट 131 डिग्रीज पे चढ़ती है, उसको बोलते हैं लुवेन स्काईलिफ्ट. वो नॉर्वे में है भाई. यहाँ एंट्री ऐसी हो रही है, यहाँ पासपोर्ट स्कैन नहीं होगा, बस टिकट लेते टाइम पासपोर्ट उसने मांगा था हमारा. गाइड ने बताया कि इसे कैबिन में एक इसमें केबल कार में 60 बंदे भी आ जाते हैं. केबल कार आने वाली है भाई, और 2 केबल कार चलते हैं, किस तरफ है किस तरफ. इसकी जो लेंथ है ना यहाँ से लेके आगे तक 1600 मीटर है. 1.5 किलोमीटर लंबी राइड होने वाली है. भाई साहब भरी हुई है लोगों से यार, देखना. यहाँ बंदा भी, ऑपरेटर भी खड़ा हुआ है यहाँ पे. देखो एक बढ़िया अपना पंखा लगा के. इज ही ऑपरेटिंग फ्रॉम हेयर? Open the door. ओके. पहली केबल कार देखी है जिसमें कुर्सियाँ ही नहीं बैठने के लिए, सब खड़े हुए बस की तरह. एक्चुअल में ट्रांसपोर्ट की ही थी. चल पड़ी भाई, चलो. देखो इस ब्रिज के नीचे डबल लेयर ब्रिज है, आपको मैंने लिस्बन में भी दिखाया था. इसके अंदर ना ट्रेन चलती है नीचे वाले पार्ट पे, क्योंकि बहुत सारी सिटीज़ में होता है ऐसा. रंग इसका वही थेम्स जैसा लग रहा है जो लंदन की है ना, रेत ही दिख रही है नदी के अंदर. नदी साफ नहीं है. इसमें 24 फ्लोर की बिल्डिंग है और कोई भी एलिवेटर नहीं है, लेकिन इसमें 3 एंट्रेंस है. एक 8वें फ्लोर पे है और एक शायद 20वें फ्लोर पे है और एक ग्राउंड फ्लोर पे है. ये दिख रही है आपको शायद, ये ऊपर वाली दिख रही है, वो बिल्डिंग वहाँ है. भाई साहब 24 फ्लोर विदाउट एनी एलिवेटर यार. सोचो बूढ़े बूढ़े जब भी फिट हैं आगे चीन है ना, जब भी फिट हैं. जेब्रा क्रॉसिंग पे लोग फॉलो तो कर रहे हैं रूल. देखो यार क्यों है हमारे लिए. चलो भाई चल रहे हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट पे, और ये सबसे फेमस है. अगर आपने स्पीड की वीडियो देखी होगी तो इसी से चोंगचिंग को जाना जाता है. भाई आपको डेवलपमेंट तो मैंने काफ़ी दिखाई चाइना की. तो एक बेसिक चीज़ मैंने अपनी गाइड से पूछी है कि यहाँ का हेल्थ केयर कैसा है. उसने बताया कि सबको इंश्योरेंस लेना पड़ता है, और इंश्योरेंस आपका प्राइस पे करती है हाफ, और अगर आपके पास वो नहीं है तो आपको सारा प्राइस खुद पे करना पड़ेगा. तो कुछ इस तरीके का कार्ड होता है इनका. दिस इज फॉर द इंश्योरेंस राइट? दिस इज द हेल्थ कार्ड. healthy card. ओके. एंड हाउ मच डू यू पे मंथली फॉर दिस? I pay about $200 मंथ. Yeah, और per month 200. भाई इसको इंश्योरेंस के $200 देने पड़ते हैं इन महीने के. फॉर अ मंथ और फॉर अ ईयर? फॉर जस्ट फॉर यू और फॉर योर फैमिली? For me, only for me, 1,400 yuan, which is about $200. भाई इसको $200 देने पड़ते हैं महीने के इंश्योरेंस के, मेडिकल के लिए. हो. तो गवर्नमेंट इनको कुछ नहीं दे रही है. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, पब्लिक जो बोलते हैं हम, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स बने हुए हैं. तो ये बड़ा शॉकिंग था मेरे लिए. हालांकि जो कम्युनिस्ट कंट्रीज होती है उसमें सब कुछ सरकार देखती है, तो ये चीज़ थोड़ी अलग लगी यार मेरे को. देख के शॉक हुआ मैं. क्या बोल रहे हैं इसका हाई प्रीमियम इतना इसलिए है क्योंकि इसको जब रिटायर हो जाएगी ना
तो इसको उससे एक पेंशन भी मिलेगी 3000 युआन की। अगर उस टाइम बीमार होती है ये तो सिर्फ इसको 20% पे करना पड़ेगा टोटल बिल का। 80% इसका जो इंश्योरेंस ने अभी इतना साल पे करेगी, ये रिटायरमेंट के बाद वो काम आएगा। भाई इस जगह का नाम है कुशिंग टावर। अभी आपने देखा होगा ना, सिर्फ मैं 10 सीढ़ियाँ चढ़ के आया हूँ। ग्राउंड फ्लोर आपको दिख रहा होगा। कुशिंग टावर इसका नाम है। कन्फ्यूशियस का टेम्पल था यहाँ पर, जो इनका धर्म होता है कि यहाँ लोग प्रे करने आते थे, लेकिन अब ये बन गया है पूरा प्रॉपर एक टूरिस्ट अट्रैक्शन। देखो मैं वहाँ से आया था, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर दिख रहा है आपको अच्छे से। अब आपको एक बार जाके इस साइड दिखाता हूँ जाके कि एक्चुअल में कौन से फ्लोर पे हैं। पहले वहाँ जाके दिखाता हूँ, चलो। ये देखो ग्राउंड फ्लोर दिख रहा है आपको प्रॉपर। 10 सीढ़ियों का एक फ्लोर का गैप होगा। आ जाओ, इस साइड लेके चलता हूँ आपको। इस साइड देखो ना, 1 2 3 4 5 फ्लोर आ गए, ठीक है। अब मेन जो झटका लगेगा वो उस साइड लगेगा। आ जाओ फटाफट। ये देखो उसी फ्लोर पर भी चल रहे हैं हम जहाँ से आए थे। आगे भी नॉर्मल बिल्डिंग है एक 4 फ्लोर की सिर्फ। तो दोबारा देख लो कि आपको लगे मैंने कुछ की एडिटिंग। वहाँ से हम आए थे, आपको चेक कराया, वहाँ से मैंने ग्राउंड फ्लोर था, ठीक है। ये भी ग्राउंड फ्लोर पे चल रहे हैं हम, ठीक है। लेकिन अब देखो, अरे ये कहाँ है भाई हम कम से कम 20-25 फ्लोर ऊपर आ गए हम। देखो ये बिल्डिंग दूसरी देखी थी कि 4 फ्लोर की है, नहीं है 4 फ्लोर की नहीं है भाई। इस तरफ देखो, ये देखो, ये 20 फ्लोर ऊपर है अभी हम। वो देखने में वो भी ग्राउंड फ्लोर लग रहा है, लेकिन वो टेरेस है उसकी। देखो यार 22 फ्लोर ऊपर आ गए हम यार, ग्राउंड फ्लोर से। यहाँ से कि यहाँ पता ही नहीं लगता कहाँ ग्राउंड फ्लोर है, कैसे बनी हुई है, कहाँ से निकलते हो, कहाँ जाते हो, कुछ नहीं पता लगता। चलो भाई, इस 22वें फ्लोर से अब हमने लिफ्ट ले लिया। ये चीज़ अच्छी है कि लिफ्ट लगी हुई है तो पैदल ज़्यादा नहीं चलना पड़ता। अभी गो डाउन। Yes, first floor. फर्स्ट फ्लोर। Yeah. चलो भाई रियल फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। चलो भाई एक और ग्राउंड फ्लोर पे आ गए अब हम, लेकिन ये भी ग्राउंड फ्लोर नहीं है क्योंकि ब्रिज दिख रहा है, इसके नीचे पानी है। तो भाई साहब इस सिटी का ग्राउंड फ्लोर ढूंढना बड़ा मुश्किल है। जीप की कॉपी देख लो यार आगे से ना, जीप की ग्रिल है, ठीक है, लेकिन जीप नहीं है, ये कोई चाइनीज़ कार है। कॉपी करने में उस्ताद हैं भाई चाइना वाले। जब बचपन में था तो हर कोई ये बोलता था चाइना का माल है, चले तो चांद तक नहीं तो रात तक। लेकिन अब वो परसेप्शन शायद चेंज हो गई कि इंडिया के अंदर चाइना का माल आता था ना, वो बहुत ही लो ग्रेड घटिया क्वालिटी का आता था। एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो 90% चीज़ें बढ़िया से बढ़िया ब्रांड की बन तो चाइना में रही हैं, बस ग्रेड है कि आपको कितने ग्रेड की लेनी है, कितना पैसा आपको डालना है। तो ऐसा अब ये नोशन हट गया है कि चाइना का माल रात तक ही चलेगा, मैक्सिमम चांद तक ही चलता है अगर आप पैसे चांद वाले दोगे तो। भाई नेक्स्ट स्पॉट पे आ गया होंगे आप केव। इसको केव इसलिए बोलते हैं क्योंकि केव का मतलब दरवाज़ा भी होता है, केव का मतलब गुफा नहीं है। 71 दरवाजे थे चोंगचिंग शहर के। आप देखो कितना सही बनाया हुआ ऊपर। ये नकली नहीं है भाई, बस पानी नकली इन्होंने डाला है। तो चोंगचिंग के अंदर ना काफ़ी सारी अंडरग्राउंड केव्स भी हैं, क्योंकि बताया था आपको कि कैपिटल थी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे हर एक कंट्री जो इन्वॉल्व थी उनके अंदर एंटी रेड शेल्टर्स होते थे। जैसे कि मान लो बॉम्बिंग स्टार्ट हो गई ना, तो एयर रेड अलार्म बचते थे पूं पूं वाले के भाई बॉम्बिंग होगी, तो अंडरग्राउंड जा सकते थे आप, ताकि आप बच सको बम वगैरह से। तो एक बार ऐसा भी हुआ था कि 2000 लोग मर गए थे उस केव में सफोकेशन की वजह से। अब यहाँ पर आ गए हम। तो ये तो था वो केव असली वाला दिखाया था आपको जहाँ से पानी आ रहा है। ये जो है ये एक लेडी ने बनाया है 380 मिलियन युआन दे के। ये नकली है, असली में नहीं था यहाँ पर। इसने बताया भी एवरेज इनकम ना 5000 युआन है, नहीं लगभग 60,000 रुपये, और उस पर कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता आपको। सो यू सेइंग एवरीवन यूजेस कैश सो दैट दे कैन इवेड टैक्सेस, राइट? But not many people use cash. Because everything is by Alipay. The Alipay, no. So the government has. खाने आ गए हैं भाई। सेठी साहब की कुछ आई है, क्या मछली मंगाई है, क्या मंगाया है? शेख साहब की मच्छी हो गई है। हैं? मैंने फेंक दी तालाब में। ओ भाई ये क्या है? बड़ा ये क्या आ गया भाई? चाय आई है, इसने मच्छी मंगाई है कुछ ना। ये फ्राइज हैं पीछे जो रखे हैं, ये इमाम दस्ता दे दिया पूरा। अच्छा खुद ही कूटनी है क्या भाई? इसको हरियाणवी में तो बोलते हैं कुंडी सोटा, कोई बोलता है इमाम दस्ता, क्या बोलते हैं पंजाबी में इसको? इस चीज़ को कुंडी सोटा। मैंने बीफ मंगाया यार, तो
देखते हैं, अपनी चॉपस्टिक को रेडी कर लेते हैं। Almost like हमारा भाई ऐसे चावल उठा लेता है, almost like एक्सपर्ट हो गया, देख रहे हो। इधर साफ वाले टेबल पे लड़कियां हैं, वो हंस रही हैं देख देख के। क्या लड़कियाँ पूछ रही है क्या व्लॉगर हो? कोशिश तो कर रहे हैं। उज्जवल भाई तो पूरा एफर्ट डाल रहा है भाई। रोटी मंगा ले, इससे क्या तरीके से खाऊं। चलो आप वीडियो को अब खाने के बाद मिलते हैं, और मंगाएंगे चम्मच और फोर्क, फिर खाएंगे। और इनका थोड़ा सिस्टम हिला हुआ है चीनों का ना। सूप होती है पहली मील, फर्स्ट कोर्स होता है सूप। ये मेन कोर्स ला चुके हैं, सूप अब आया है। और सूप कहते हैं ब्रेड नहीं होती है, जैसे अपने जो इंग्लिश या कॉन्टिनेंटल बोलते हैं ना, सूप कहते हैं हमेशा ब्रेड सर्व होती है। कुछ ऐसा सा सूप है, देखो। मेरी डिश अभी तक नहीं आई है यार, कहाँ रहेगी ये? क्या करेगी? चॉपस्टिक चॉपस्टिक चॉपस्टिक। चीटिंग 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 है भाई ये तो ये भाई मेरा कुछ तो आया है, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। बहुत ही छोटा पोर्शन है, शकरकंदी डाल दी इसमें मीट तो है ही नहीं कहीं पर भी। सूप भी बकवास है, बढ़ता अच्छा है, मछली अच्छी है इसकी। पहली बार तेरा खाना अच्छा आया चाइना में। खा पी के पेट फुल भर रखा है, और अब ये ले आइए ओल्ड टाउन। यहाँ पर और खाने की खुशबू आ रही है यार, मतलब सुंदर है लेकिन काफ़ी टाउन तो है। खाने की ही दुकानें हैं भाई यहाँ पे, खिलौने बिक रहे हैं, मतलब अच्छा शोर शराबा है, हल्ला गुल्ला, मज़ेदार है, लेकिन वाइब अच्छी आ रही है। धूप है बस थोड़ी सी ना, ये थोड़ा काम ख़राब हो गया। गर्मी बहुत है यहाँ पे यार। अच्छा है, क्यूट सा बनाया हुआ है। बता दी पहले इस ओल्ड टाउन में ना पोर्सलिन मिलती थी। पोर्सलिन जो होता है इसको हम बोन चाइना बोलते हैं। बोन चाइना के कप प्लेट बर्तन आते हैं। यहाँ पर उसकी फैक्ट्रीज थी, अब सारी चली गई हैं फैक्ट्रीज। अब सब दुकानें बन के, सुवेनिर शॉप, ये वो सब कुछ। ये मैग्नेट की दुकान है, मैग्नेट ही मैग्नेट है इसमें भाई। फ्री में माल मिलता रहता है भाई यहाँ, लेकिन वो इतना खा चुके हैं, पेट भरा हुआ है। कैसा है भाई? भाई फ्रूट्स का और जूसेस का बड़ा बोलबाला है यहाँ पे यार। गन्ने का जूस देखो कैसे निकाल रहे हैं, अपने यहाँ तो भूसा बनाते हैं गन्ने का, जब तक भूसा नहीं बनता निकालते रहते हैं फोल्ड कर करके। ये पता नहीं क्या डाल रहा है, धुआं सा, ठंडा है गर्म है, ऐसे धुआं है। और देखो वही होता है टिपिकल चाइनीज़ बंदा, ऐसे है ना टी शर्ट उतार के खड़े हो जाते हैं। वाई डू दीज चाइनीज़ पीपल दे डू लाइक दिस? कह रहे गर्मी लगती है इसलिए। मैं देखो इनने भी स्वास्तिक बना रखा है अपने जैसा ही। अब ये पता नहीं क्या चीज़ है। अब वापस गाड़ी में आ गया, आपको उस वाले स्पॉट पे लेके जा रहे हैं जहाँ ट्रेन घुसती है ना बिल्डिंग में। एक चीज़ और देखने को मिली इस कार में, देखो जो जीपीएस यूज़ कर रहा है, इसमें आगे ट्रैफिक लाइट्स के भी टाइम दिखा रहा है, देख रहे हो कि 53 सेकंड्स बची हैं, 4 सेकंड्स बची हैं। इतना तगड़ा इनका इस जीपीएस सिस्टम है भाई कि ट्रैफिक लाइट से सिंक कर रखा है इन्होंने, कि पता लग जाए आपको पहले कि कितनी सेकंड बची हैं आगे रेड लाइट होने में, ग्रीन लाइट होने में। एक और फेमस स्पॉट पर आ गए हैं, लीजिबा स्टेशन पे। तो आपने देखा होगा कि एक मोनो रेल घुस जाती है अंदर बिल्डिंग के। भीड़ चेक करो एक बार यहाँ पे यार, मतलब इतना फेमस स्पॉट है ये। एक्चुअली इसके पीछे कहानी बताता हूँ क्या है कि सरकार ने ना ये ज़मीन बेच दी थी रियल एस्टेट को, और बाद में उनको लगा कि एस्टेट हमको तो स्टेशन बनाना था। तो 2 साल के एग्रीमेंट के बाद वो मिले और बीच में से उन्होंने स्टेशन निकाला है। तो इसके जो 6 फ्लोर है ना, ये वाले 6 फ्लोर, यहाँ तक तो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, इसके ऊपर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, और इसके अंदर ही स्टेशन है लीजिबा स्टेशन। हर 4 मिनट में एक ट्रेन आती है यहाँ से। ये मोनोपॉड है, मोनो रेल बोलते हैं जिसको। ये स्लो स्पीड में चलती है, मेट्रो वेट्रो की तरह नहीं है ये। भीड़ देखो भाई यहाँ लोगों यार आप, प्रॉपर मतलब फोटोग्राफर्स लगे हुए हैं यहाँ पे, लोग कपड़े पहन के आए हैं, प्रॉपर शूट करवा रहे हैं। ये है मेन नज़ारा, ये बिल्डिंग के अंदर घुस गई है, अंदर ही स्टेशन है इसलिए बिल्डिंग में घुस रही है ये। तो भाई ये मैंने 2 मैग्नेट ले लिए हैं, देखो यार सस्ती थी, इतनी महंगी नहीं है, 5 युआन की। एक ये वाली है, ये देखो दोनों देख लो, एक ये है एक ये है।
तो भाई फाइनली अपने होटल रूम में आ गए हैं यार। बड़ी थकान हो गई है, आज की दिहाड़ी भी पूरी हुई नहीं है क्योंकि हमको शाम को रिवर क्रूज़ और उस बिल्डिंग के टॉप पे जाना है व्यू देखने के लिए। बस लेकिन अभी आगे की गर्मी लग रही थी और पसीने आ गया, थोड़ा नहाएंगे धोएंगे चेंज वेंज करेंगे। बाकी ये हमारा होटल रूम था ये वाला यहाँ का चोंगचिंग का, सिर्फ 1300 रुपये में किया हमने बुक। ट्विन बेड है और ठीक ठाक है, मतलब मिनिमल सा है। और व्यू कुछ इस तरीके से यहाँ पर ना ये स्ट्रिंग्स ही लगा रखी है ताकि यहाँ से आपका सामान गिरे ना खिड़की से बाहर। तो चलो भाई अभी फिर मिलते हैं आपको शाम को रिवर क्रूज़ पे। नेक्स्ट स्टॉप पे आ गए हैं चिंगचोंग स्काई डेक के ऊपर ना, इन्हीं किसी बिल्डिंग्स में से एक है। टैक्सियाँ देख लो भाई यहाँ की, जैसे अपने काली पीली चलती थी ना पहले दिल्ली के अंदर, यहाँ से पीली पीली हैं। और जिसकी भी ग्रीन नंबर प्लेट है ना दैट मीन्स वो इलेक्ट्रिक कार है, जिसकी भी ब्लू है जैसे ये वाली है ये फॉसिल कार है। फॉसिल मतलब डीजल भी हो सकती है और आपकी पेट्रोल भी हो सकती है ना। वो ऑब्जर्वेटरी डेक की ना वो नहीं मिल रही है, जगह कहाँ पर है, लोकेशन तो हमने लोकल से पूछा है। कुछ लोग हेल्प करते हैं कुछ नहीं। ये दो लड़कियाँ मिली हैं, ये अपने किसने फ़ोन में दिखाया, अपना फ़ोटो खींच के फ़ोन में दिखा रही हैं कि कुछ ना कुछ सर्च करेंगी। भाई इनकी एक दोस्त भी आ गई, हमको लेके जा रही है कि चलो चलो मेरे पीछे पीछे आ जाओ। क्या मस्त है यार, इनका सीन देख रहे हो, सब लेके जा रही है, उनको बताएंगी। ठीक है ओके टिकट वी हैव अ टिकट वी हैव अ टिकट। ओके चट कह रहे टिकट वहाँ से लेनी पड़ेगी, टिकट तो है हमारे पास। We already booked it. This is the मैं QR ट्रांसलेट code of करता the हूँ, उसको समझ नहीं आएगा ऐसे ना। भाई लिफ्ट टू लिफ्ट है यहाँ तो, 1 2 3 4 5 ओके ओके यार 10 लिफ्ट हैं भाई। हमको कौन से फ्लोर से मिलेगी? 67 फ्लोर से ना टिकट। भाई यहाँ आ गए, यहाँ से टिकट एक्सचेंज होंगे जो हमने किए गेट गाइड से बुक, और ये देंगे फिजिकल टिकट हमको, हमारा शायद पासपोर्ट देखेंगे, डायरेक्ट ही दिखा देंगे शायद ना। दो QR कोड है, पहले तो ये ले। अब यहाँ जा रहे हैं ऊपर पैदल चल के, 4 फ्लोर से चढ़ने पड़ेंगे। अच्छा ये है भाई, ये चढ़ के आगे तो जो हाइट है ना टोटल इसकी टेरेस के ऊपर है 520 मीटर है ग्राउंड से, लगभग आधा किलोमीटर हम हवा में होंगे। और देखो भाई यहाँ पर आए हैं, कुछ हेलीपैड सा बना रखा है, हालांकि है हेलीपैड। व्यू दिखाता हूँ भाई यहाँ से यार, मतलब अलग ही शहर है ये देखो भाई, मतलब अमेजिंग यार। ये ना मरीना बे सैंड्स नहीं है सिंगापुर के अंदर, उसकी कॉपी एक तरह से। एस्कॉट नाम है इस होटल का, 4 पिलर हैं ऊपर ऐसे ना, एक वो रखा हुआ है सिलेंडर सा रखा हुआ है। उस तरफ सूरज तो दिखेगा नहीं वहाँ, मतलब दूर में ना मतलब सिल्वेट दिख रहा है सिर्फ बिल्डिंग्स का। देखो ये देखो, स्मॉग है क्या है पता नहीं, उस साइड जाके दिखाता हूँ आपको ना। भीड़ तो अच्छी खासी, 1-2 रशियन दिखे हमको, बाकी मेजॉरिटी चाइनीज़ ही है। इनका लोकल टूरिज्म बहुत तगड़ा है भाई। स्काई स्क्रैपर ही स्काई स्क्रैपर है भाई, इतने स्काई स्क्रैपर मैंने आज से पहले नहीं देखे। न्यूयॉर्क में देखे थे लेकिन ऊपर से नहीं देख पाया था वहाँ पर भी। ये देखो ये यांगसे रिवर है जो 3rd लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में, और यूरेशिया के अंदर लार्जेस्ट। सनसेट अभी नहीं हुआ है, 7:15 कुछ हो गए क्योंकि थोड़ा हम सेंट्रल चाइना के अंदर आ गए हम फिलहाल ना। तो और बताऊँ चाइना के अंदर एक ही टाइम जोन है भाई, इतना बड़ा है चाइना, सोचो एक ही टाइम जोन है इनके पास। सबने इंडिया में, हालांकि मल्टीपल टाइम जोन्स होने चाहिए ताकि हर सिटी वाला, हाँ ताकि हर स्टेट अपना डे लाइट बचा सके। तो हमारा जो शाम को क्रूज़ है वो भी यहीं कहीं से होने वाला है, हमारा आसपास किसी पॉइंट से। तो वो उसमें और मज़ा आएगा अंधेरा होने के बाद। सारे आपको अभी आपको ऊपर से दिखाया नज़ारा, सनसेट देखेंगे यहाँ से, और फिर सनसेट के बाद नीचे जाके आपको सिटी लाइट्स दिखाएंगे कि कैसा यहाँ रंगारंग कार्यक्रम होता है बिल्डिंग्स पे लाइट्स का। सनसेट कलर्स देख लो भाई। और ये लाइन फ्री वाली थी, बस आपको वहाँ स्पॉट मिलता है 2 मिनट के लिए फ्री। टाइमर चल रहा है वहाँ पे घड़ी के अंदर, आपको दिख रहा हो तो अगर, ये देखो टाइमर लगा हुआ है यहाँ पे एक। तो अगर इनसे फ़ोटो क्लिक करानी है तो पैसे लेते हैं, तो अपना बंदा लेके जाओ फ़ोटो खिंचा लो। मेरे को बाद में पता लगा है, और जब पता लगा तो ऑलमोस्ट सनसेट होने वाला है, 8 बजने वाले हैं। पता नहीं हमारा नंबर आएगा भी नहीं आएगा। चाइना के बारे में जो इम्प्रेस करने वाली चीज़ ये है ना, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ देखो, ये क्लीनर जो है ना, 3-4 क्लीनर्स हैं, ये नॉन स्टॉप घूम रहे हैं। कोई छोटे से छोटा रैपर भी अगर गिरा दे रहा है ना गलती से, तो उसको भी साफ़ कर देते हैं। जो मैंने इंडिया में ऐसे कोई भी स्पॉट में देखा नहीं है कि इतने मतलब डेडिकेशन से कोई भी एम्प्लॉई अपना काम करता हो, खास करके जो क्लीनिंग डिपार्टमेंट में होते हैं। देखो घूमे जा रहा है जब से बंदा है।
काबिल तारीफ चीज़ लगी। चलो भाई यहाँ से निकलते हैं और अब चलते हैं रिवर क्रूज़ पे। वहाँ से देखेंगे नीचे से लाइट्स कहीं दिखती हैं, बिल्डिंग्स के बीच में चलेंगे बोट पे। भाई दोबारा अपना पियर ढूंढ रहे हैं हम और वही हुआ है, 5 बंदों से हेल्प ले रहे हैं, हेल्प कर भी रहे हैं लोग ट्रांसलेशन से। यहाँ गार्ड खड़ा था, इस गार्ड से पूछा, आरामी सा गार्ड था, बोला मेरे को नहीं पता ऐसे। अब ये दिख रही है बोट्स हमको इस तरफ ना, लेंगे कैसे बोट्स को ही नहीं पता लगा कुछ। एक बार फिर वही हुआ, हमको एक बूढ़ा मिला था, उससे वो बोला मैं तुमको छोड़ के आऊँगा, टिप मांग रहा था। फिर सारे लोग हमारे साथ ही आ गए कि कोई नहीं हम लेके चलते हैं, टिप विप देने की जरूरत नहीं है। बंदे तो अच्छे हैं यहाँ पे यार, मानना पड़ेगा यार। भाई कुछ नहीं समझ में आ रहा कहाँ जाना है, ना इनको पता ना हमको पता। Where? This, that side? हाँ पहुँच पाए ना पहुँच पाए, हमको नहीं पता कब पहुँचेंगे। तो मैं फाइनली एग्जैक्ट 6 मिनट पहले पहुँचे। देखते हैं एंट्री मिलेगी नहीं मिलेगी। भाग भाग के आए हैं भाई पूरा। वापस चढ़ना ऊपर अब भाई। जब तो मिल गई एंट्री, भागने की जरूरत नहीं है। वो लोग लगे तो हैं वहाँ, हम वहाँ पर थे, वहाँ पर देखो। अभी हम यहाँ पर आए हैं और जाना हमको और 4 लेवल नीचे वहाँ पर है यार। समझ ही नहीं आ रहा भाई किस फ्लोर पे आप, ग्राउंड फ्लोर ही नहीं पता लग रहा है इस सिटी का तो ना। उन बच्चों को बाय भी नहीं बोल पाए, उनको खैर पता कुछ भी नहीं था, पूछ के हेल्प करते एटलीस्ट। लेकिन वो ये कि लोकल लैंग्वेज आती थी तो बार हमको ट्रांसलेट नहीं करना पड़ता, हम उनको समझा देते हमको जाना कहाँ है। दूसरी बात पियर नंबर नहीं पता था हमको, तो जब भी आप एक्टिविटी बुक करो, गेट योर गाइड से अगर करो, कहीं से भी करो, पियर नंबर ज़रूर पूछना कि कौन से पियर पे, मतलब कौन से ये जो स्टेशन बने हुए ना पार्किंग स्पॉट एक तरह से, कौन से नंबर पे शिप लगा हुआ है। भीड़ देखो यार आप, मतलब ये लोकल टूर है आधे पौने घंटे का, इसके लिए भीड़ देखो एक बार यार आप। मानना पड़ेगा भाई चीनों को यार ट्रैवल के मामले में, कि अपन लोगों की तरह नहीं है कि चलो बैठे रहेंगे घर पे कोई नहीं, पैसे फूकते तो हैं बाहर निकल के। लेकिन जितनी भीड़ है उनको क्रूज़ कम, और ये जो ट्रांसपोर्ट वाली बोट नहीं होती है जो चलती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ लग रहा है। क्रूज़ वाली फीलिंग नहीं आ रही है, क्रूज़ में जा रहे हैं, वाओ सीनिक व्यूज़ होंगे। सभी टिकट लेके आए, बस हम दोनों हैं जो QR कोड लेके आए हैं। तो स्कैन भी होगा नहीं होगा क्या, हो गया भाई स्कैन। चलो सारी भाग दौड़ सफल हुई। चलो भाई आ जाओ, अब ये क्रूज़ में चलते हैं। वाओ शैंडलियर्स देखो भाई, सब लग रहा है बैंक्वेट हॉल में आ गए शादी के। प्लेट कहाँ है भाई, आ जाओ ऊपर। चलो टाइटैनिक वाला देख रहे हो भाई, ज़बरदस्त लाइट लगा रखी है, बिल्कुल शादी का हॉल लग रहा है। कुछ तो अनाउंसमेंट हो रही है जो हमको समझ नहीं आ रही है। यहाँ चलते हैं चलो। ओहो भाई VIP कुछ करने होगा, ले ले टिकट दिखाते हैं अपनी। 100 युआन की अलग से टिकट है यहाँ की, 100 युआन की अलग से टिकट है, 100 युआन पर पर्सन की टिकट है वहाँ पे। और यहाँ बाहर सीट मिलेगी नहीं क्योंकि हम लास्ट में आए हैं। धक्के खाएंगे ऐसे ही। हाँ बुफे भी लगा हुआ है, बुफे भी लगा हुआ है वहाँ पे देख। हमने क्या टिकट ली है भाई, हमें टिकट क्या ली है, मतलब ये धक्के खाने की पेमेंट होगी तो हमारी टिकट में क्या धक्के। यहाँ भी सब खाने पीने का, पर लंच मिल रहा है, स्क्यूअर्स मिल रहे हैं उस तरफ, और 25 युआन की बियर मिल रही है, पानी शायद 10 युआन का मिल रहा है। मतलब चीनों की हिम्मत है भाई इस जगह के अंदर आके पैसे खर्चने की भी, मतलब इतनी भीड़ में। एक ये लिया है तो 10 का है 12 का है, एक दिवांग ने अपनी आइस टी ली है। मतलब लोग खुश होकर पैसे फूक रहे हैं। मतलब हमारा तो मूड ख़राब हो गया, इतनी एक्साइटमेंट में हम आए थे उतना डिसअपॉइंट हो गए अब यार। टिकट इतनी फालतू बेचते क्यों है जब सीट ही नहीं है तो उनके पास, गधे की तरह चढ़ा दिए हैं बस। तो भाई शाम को जब व्यू दिखाया था इस ब्रिज का, वो था उस प्लेटफॉर्म से जो ऊपर गोल गोल दिख रहा है वहाँ पर, और अभी यहाँ आ गया। यहाँ से व्यू देखो आप, लेकिन अच्छी है, देखो शहर अच्छा है, लाइटिंग अच्छी है, लेकिन ये अरेंजमेंट अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी ना। और एक तरफ पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड बोलता है कि सेव एनर्जी, ये करो वो मत करो, लाइट कम जलाओ। एक तरफ चाइना है भाई, कोई भी शहर इनका ऐसा है ही नहीं जहाँ लाइट ना जलती हो। मतलब लाइट तो ऐसे लगा रखे इन्होंने जैसे फ्री में बिजली है इनके पास, फ्री में पावर है। देखो मैंने भाई को बोला कि भाई ये गोल्डन गेट ब्रिज नहीं है, लेकिन बोला मेरे लिए तो यही गोल्डन गेट ब्रिज है। नहीं कब वीज़ा लगेगा, कब जा पाएगा, कब नहीं करना मैंने। ऐसे दिखता है, कैसे ऐसे कलर है सेम से ना। हाँ पता, मैं देखा फोटोज में। एंड भाई वी जज टू सून, हमको लगा मार रोकेगा, लेकिन ये हम भूल गए थे 2 नदियों का संगम दिखाएगा हमको, वो वाला टूर है।
तो आगे जो दूसरी नदी थी, क्या नाम था उसका भाई, यांग से, तो एक का नाम दूसरे जियांगलिंग कुछ नाम है, तो वहाँ लेके जाएगा। और ये था वो होटल जो मैं आपको ऊपर से दिखा रहा था, मरीना बे सैंड्स की जो कॉपी बना रखा है इन्होंने। ओल्ड टाउन दिख रहा है इनका, यहाँ कुछ तो जो क्रॉस किया, कुछ तो जो अनाउंसमेंट भी की थी, मैं ध्यान से सुनी नहीं। ये सुंदर है जो भी है, लाइट्स इतनी लगा रखी हैं, ये देखो स्केल देखो इसका, क्या सही लग रहा है। वापस घुमा दी इसने अब यहाँ से ना, तो ट्रिप अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मतलब आधा घंटा आपको घूमते हो गया। और देखो 10:30 बजे हैं और आधी लाइट्स बंद कर दी है, होटल की बंद कर दी है, यहाँ लाल लाइट जल रही थी, शिप की शेप की बिल्डिंग वो बंद कर दी है। तो सिर्फ ये दिखाते लोगों के लिए, मैं ख्याल था कि लोग आएँ, अच्छा लगे उनको, टूरिस्टों को। ये सारे दुनिया में एनर्जी सेव करते हैं, तो ये भी इनको भी पता है कि भाई सेव करनी पड़ेगी, पैसा बन गया है, लोग आके देख के चले गए, टूरिस्ट चले गए, चलो अपने अपने घर जाके सो जाओ। ट्रिप का एंड हो गया, पहले उतर जाता हूँ, एटलीस्ट भीड़ में उतरने का तो मौका मिले। अच्छा ये क्या हो रहा है, शायद घोड़ा, अरे मजनू भाई की पेंटिंग, मजनू भाई की पेंटिंग, ये क्या देखो, मजनू भाई की पेंटिंग। अच्छा इसकी बोली लग रही है भाई, अच्छा अलग ही लेवल का है, मतलब यहाँ मामला है। मजनू भाई की पेंटिंग यहाँ मिल गई किसी को। तो अब एग्जिट के टाइम पे एक बार हाल देखो भीड़ का, अभी तो लोग आधे ऊपर ही हैं, हम भी फटाफट जाते हैं, लाइन में लगते नहीं तो यहीं बैठे रह जाएंगे। क्रूज़ ख़त्म होने को है और सीट अब नसीब हुई है, तो इसलिए वीडियो को भी अब एंड करेंगे बैठ के आराम से। तो आज का काफ़ी इवेंटफुल डे रहा। आई होप आपको 2 चीज़ नई देखने को मिली होंगी, 2 चीज़ नई सीखने को मिली होंगी। अगर मिली हैं तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को हमारे सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर आपसे किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय बाय, नमस्कार।